हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे और एकदम मज़े में होगे। तो आप सोच रहे होगे आज मैं इतनी जल्दी रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, आपको लास्ट तक ब्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए, पता करने के लिए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप पूरा ब्लॉग देखना, फिर आपको पता चल जाएगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम घर से निकल चुके हैं जहाँ हम आज जाने वाले हैं। कि आप लोगों ने सोच लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ हम कौन कौन जा रहे हैं। मैं, मौसी, ताऊ जी और पापा और मौसा जी आगे थे और पीछे वाली सीट पे ये तीनों बंदर बैठे थे। तो चलो अभी हम जाके मिलते हैं और आप सोचो जब तक हम कहाँ जा रहे हैं। गाली दे, गाली दे, फिर से दे। किट्टू देख, किट्टू देख क्या पी रही है, दिखा दे। कानू तू गाली देता है? कानू गाली देता है ना? कौन सी वाली गाली दे दे। किट्टू बताइए, किट्टू तू किट्टू कानू कौन सी गाली देता है? गंदा है ना कानू? तेरा भाई है कानू? नहीं है? वो तो कौन है तेरा भाई? कोई नहीं है। क्या आप लोगों ने सोच लिया हम कहाँ आए हैं? कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि हम कहाँ आए हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो सबसे पहले हमने इधर आके चाय नाश्ता किया और ये चाय नाश्ता तो कुछ भी नहीं, अभी हम और करने वाले हैं। तो आप आगे तक ब्लॉग देखते रहना। और इधर कथा भी कराई थी, तो सबसे पहले हम कथा में गए थे। और आप सोच रहे होगे कि ये ऊपर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे झारपीर बाबा को बहुत मानते हैं और उनकी जोत होती है यहाँ पे रात में, तो वही हुई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद कथा हुई थी। कथा होने के बाद हम सबको प्रसाद मिला था, फिर हम सब ने आराम से प्रसाद खाया। हाँ, पीयू मैडम थोड़ी स्टैंडर्ड है, उन्होंने चम्मच से खाया था और हम सब हाथ से खा रहे थे। तो ये किट्टू है, आप इससे भी मिलिए। और इन दोनों की ज़्यादा ही पड़ती है, तो ये दोनों बातें करने लग रही थी। फिर हम सब ने इधर मिलकर आराम से प्रसाद खाया था। और प्रसाद खाने के बाद फिर हम सबको दोबारा से नीचे बुला लिया था। पहले हम सबको प्रसाद मिला था, फिर उसके बाद हम सब नीचे खाना खाने गए थे। और ये सुबह का खाना था। रात में तो हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो आप पूरा ब्लॉग देखते रहना। तो अभी हम सब इधर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और लीजिए ये है सुबह का हमारा खाना, जो कि नॉर्मल है। अभी रात को अच्छा होने वाला है। तो अभी शाम हो चुकी है और हमारे सुबह का चाय नाश्ता और खाना खाना तो सब हो चुका है। और अभी शाम का खाना वो लॉज में, तो उसके लिए हमें पहले लॉज में जाना पड़ेगा। और उससे पहले सभी लोग कुआं पूजने गए हैं, कुआं पूजन है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देती हूँ हम क्यों आए थे। मेरे मामा के लड़के का मतलब डस्ट ऑन है, तो हम उसके लिए अलीगढ़ आए थे अपनी नानी के घर। और हमारी किट्टू दीदी से मिलिए। किट्टू दीदी हाय करो, हाय करो। तो ये भी मेरे मामा की लड़की है। तो चलो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। और कुआं पूजने गए हैं, तो वो जब वो आ जाएंगे जब मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी खाना भी हम खाने जाएंगे, तो आप वो भी देखना और आप लास्ट तक ब्लॉग देखना। मैं आपको बता दूंगी कि किसका डस्ट ऑन हो रहा है। जब तक ये लोग कुआं पूजने गए थे, तो हम सब बच्चे बच्चे लॉज में आ गए थे। तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ नाश्ते में क्या क्या है। कानू की नानी के घर से सब आए थे दिल्ली से, तो उनके लिए नाश्ता रखा गया था। पर उनसे पहले तो हम सभी करके आ गए थे नाश्ता। और ढोकला तो भाई क्या ही टेस्टी था, मैंने तो बहुत खाया था। और इन दोनों बहनों को देखो भाई, लड़कियाँ तो गोलगप्पे की शौकीन होती ही हैं। तो गाइस अभी हम नाश्ता खा के आ चुके हैं और कुआं पूजने के लिए सब गए हैं। जाते हुए मैंने आपको दिखा दिया था कौन कौन थे, मुझे भी नहीं पता कौन कौन थे, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती इधर। और अभी हम सब चिल्लर पार्टी नाश्ता करके आ गए हैं और अभी हम खाना खाने जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी।
अभी आप लोगों ने सबका डांस देख लिया। अब छोचक की बारी है, जो कानू के नानी के घर से कपड़े वगैरह लेके आए तो वो इधर सबको दिए जाएंगे और वो प्रोग्राम लॉज में होने वाला है जहाँ पे अभी हम नाश्ता करके आए। तो चलो अभी मैं आपको लॉज में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ किसको क्या क्या कपड़े मिल रहा है, और उसके बाद खाने का प्रोग्राम है, फिर खाना खाते हैं और फिर अपने घर चलते हैं। बहुत देख लिया आपने दिल्ली वालों का डांस। चलो मैं आपको दिल्ली वालों से मिलवाती हूँ जो कि कानू के मामा हैं और मामी के भाई हैं। मामी इधर अपने भाइयों का तिलक कर रही हैं और भाई बहुत मज़ा आए थे हमें, तो हम सबसे मिले थे। अब हम बहुत कम ही नानी के घर जा पाते हैं, जब भी जाते हैं तो भाई सब मिलते हैं और बहुत मज़े आते हैं। पहले तो हम बहुत जाते थे अपनी नानी के घर जब सब बच्चे थे, मौसी दीदी, तो बहुत मज़ा आता था। अब हम बहुत ही कम जा पाते हैं क्योंकि दीदी और मौसी की भी शादी हो गई है, तो उनसे ही हमारा मन लगता था जब भी हम जाते थे, पर अब इतना नहीं जाते। तो हम बस एक दिन के लिए गए थे और रात को ही वापस आ गए थे। तो मामी ने इधर सब अपने भाइयों का तिलक कर दिया है और भाभी का भी कर दिया है। तो चलो अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन कौन बैठे हैं अंदर। वैसे मैं भी नहीं जानती इधर सबको तो कौन कौन बैठे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आधी साइड तो दिल्ली वाले बैठे हैं और आधी साइड अलीगढ़ वाले हैं, और हाँ हम भी थे मथुरा वाले, और भी सब जगह से आए हुए थे। तो देख सकते हो आप, हम सब की तो भाई एक गैंग बनी बैठी थी और हम सब ने बहुत मिल के बात की थी। बहुत मज़ा आता है जब हम सब एक साथ में मिलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, बात करते हैं। फिर इधर चोचक पहनाया जा रहा था। आप नंदिनी मौसी और मौसा जी को तो जानती होगी, अगर नहीं जानते तो आप देख लीजिए। ये मेरे मौसी मौसा जी हैं जो कि इनसे ही शुरुआत हुई थी, और इनके बाद एक करके सब आने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन आया है। मौसी मौसा जी के बाद गुंजन दीदी की बारी आ जाती है, और जीजा जी नहीं आए थे इसलिए जीजा जी के कपड़े गुंजन दीदी को ही दे देते हैं। और हमारे दोनों जीजा जी नहीं आए थे, अगर वो आते हैं तो भाई सच में बहुत मज़ा आता है। जैसे गोलू भाई की शादी में हमने बहुत मज़े किए थे। फिर इधर शिवांगी दीदी आ जाती है गुंजन दीदी के बाद, और इनके बाद भी बहुत लोग आने वाले हैं। ऐसे ही ये प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहा था क्योंकि सब रिश्तेदारों को कपड़े दिए गए थे। और ये शायद मम्मी की बुआ की लड़कियां हैं, मैं इतना अच्छे से नहीं जानती इनको। तो चलो देखते हैं अब इनके बारी किसका नंबर आता है और किसको कपड़े मिलते हैं। तो लीजिए गाइस, इनके बाद मेरे मम्मी पापा का ही नंबर आ गया। सबसे पहले इनका तिलक हुआ, सभी का तिलक हो रहा है। पहले तो बारी बारी से सबका तिलक कर रहे हैं पहले, फिर उनको कपड़े दे रहे हैं। तो अभी इनको 2 जगह से कपड़े मिले थे। आप सोचो कि 2 जगह से कपड़े क्यों मिले थे, क्योंकि कानू के नानी के घर से भी आए थे और किट्टू की नानी के घर से भी आए थे, मतलब दिल्ली से भी आए थे और मथुरा से भी कपड़े आए थे। तो 2-2 साड़ी और 2-2 कपड़े तो भाई पापा को मिले। तो और ऐसी मौसी मौसा जी को भी मिले थे 2-2 जगह से कपड़े। फिर मम्मी पापा के जाने के बाद मौसी और मौसा जी का नंबर आ गया था। फिर इनको भी 2-2 जगह से कपड़े मिले थे। मैंने आपको बता ही दिया 2-2 जगह से कपड़े क्यों मिल रहे थे, क्योंकि हमारे 2 मामा हैं तो दोनों के ससुराल से कपड़े आए थे। फिर इनका भी तिलक किया, फिर कपड़े दिए गए। फिर इनके बाद भी कौन आने वाला है ये भी आप देखना अभी। मौसी मौसा जी के जाने के बाद बाबा का नंबर आ गया था। ये मम्मी के बाबा हैं, खास बाबा नहीं है, मम्मी के बाबा के भाई हैं। फिर इनके तिलक किया गया, इनको कपड़े दिए गए। अब ये देखना इनके बाद कौन आने वाले हैं। फिर इनके बाद मम्मी के ताई जी और ताऊ जी का नंबर आ गया। फिर ऐसे एक एक करके यही बहुत देर तक प्रोग्राम चलता रहा। और इसके बाद बहुत डांस भी हुआ था जो कि कानू के नानी के घर वालों साइड ने किया था, कानू के मामा वगैरह ने, सब ने। और हमने नहीं किया था क्योंकि हमें घर आना था, फिर हम लेट हो जाते इसलिए हमने डांस नहीं किया। बस हमने खाना खाया और फिर हम अपने घर के लिए आ गए थे। और इनसे मिलिए, ये मम्मी के ताऊ हैं, मतलब चंचल की नाना जी। फिर नाना के जाने के बाद मम्मी के बुआ फूफा जी का नंबर आ गया था। और मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी की 4 बुआ हैं, ऐसे एक एक करके सबको कपड़े पहनाए गए थे, मतलब दिए गए थे। और ज़्यादा बड़ी वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई, फिर बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता, और ऐसे करके प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहा था। अब इनके बाद मामा और मामी का नंबर आने वाला है, जिनके लड़के का डस्टोन है जिसलिए हम गए थे।
और मामी को दिल्ली में ऐसे चलता होगा कि वहाँ पे माला पहनाई जाती है पैसों की, तो मामी को माला पहनाई गई थी। मैं आगे से वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर सब लोग बैठे थे, फिर इसलिए मैंने पीछे से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। और कानू के लिए उसके मामा गाड़ी भी लेके आए थे, बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आए थे। और मामी ने माला पहन रखी है, अगर मैं आगे होती तो आपको दिख जाती, इसलिए मैं पीछे से ही बना रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। और मम्मी भी थी इधर जो कि अंकुर मामा से मतलब सामान ले रही थी क्योंकि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था मामी मामा पे। तो जो मामी को माला पहनाई गई थी वो इसमें शायद थोड़ी सी आपको दिख जाए जब मामी सामान रख रही थी। हाँ, आप देख सकते हो मामी को माला पहनाई गई थी। और फिर भाई अभी आपको किसी का डांस देखने के लिए मिलने वाला है जो कि गोलू भैया की शादी में भी किया था उसने। आप सोचो ऐसा कौन है जो गोलू भैया की शादी में आया था और डांस किया था, और अभी भी यहाँ पे वो डांस करने वाली है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कौन है। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहाँ डीजे बज रहा हो और सुबह डांस ना करे। फिर शिवी का डांस देखने के बाद हम सब लोग खाना खाने आ गए थे क्योंकि हमको रात को ही घर वापस आना था। हम बस ऐसे ही प्रोग्राम में ही गए थे, हम रुकने के लिए नहीं गए थे। और ये बंसू और मेरी प्लेट थी और इधर परी और मीनू एक साथ खा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ मिलके खाना खाया। किस्सू भाई रसगुल्ला कहाँ है तुम्हारा? रसगुल्ला इसमें रसगुल्ला क्या खाना है बोल के बता दो। हम तीनों तो अंदर बैठ के खाना खा ही रहे थे और परी और मिन्नू हमारे पीछे पीछे आ गई हमारे साथ खाना खाने के लिए। फिर हम सब ने इधर बैठ के खाना खाया और फिर नीचे डांस हो रहा था। तो चलो अब मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ और डांस दिखाती हूँ सबका। तो ये मांगने वाली बैठी है, दावत खत्म हो चुकी है तो इसको लॉज कट पता नहीं है, इसलिए ये घर पे आके मांगने आई है खाने। शिवी बाय।